हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 17 फरवरी, यानी कि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। तो मैं सुबह उठ के अपनी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और अपना ब्रश वगैरह भी हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैं अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी कर रही हूँ और साथ में ही अपने लिए चाय भी बना लूँगी। और इनकी अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, तो मैं इनके लिए नाश्ते में आज पोहे बना रही हूँ, क्योंकि ना पोहे थोड़ी जल्दी बन जाते हैं और मैं थोड़ी लेट भी हो गई हूँ, तो सब्जी रोटी नहीं बन पाएगी। तो मैंने सोचा चलो मैं पोहे बना दूँ, तो जल्दी से बन जाएंगे और ये बच्चों के नाश्ते के लिए भी हो जाएंगे। और बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चे लोगों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पानी है ना गुनगुना, वो पीने के बाद और चाय भी पी ली हूँ। और पोहे को मैंने धुल के भिगा दिया था, तो पोहे अगर 10-15 मिनट भीग जाए ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और पोहे को भिगाने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और साथ ही मैं जब तक ऑयल गर्म होगा तो मैं प्याज हरी मिर्च कट कर लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, कढ़ाई चढ़ा देती हूँ जब तक मेरी जो प्याज और हरी मिर्च है ना वो कट हो जाती है। तो देखिए कढ़ाई में ना ऑयल गर्म हो गया है, तो उसमें मैंने राई और जीरा डाल दी हूँ। और राई और जीरा थोड़ा सा चिटक जाएगा तो फिर उसमें हम मूंगफली दाने डालेंगे और मूंगफली दाने को हल्का सा ही रोस्ट कर प्याज और हरी मिर्च काट के रखे हैं ना, तो वो ऐड कर देंगे। और मैं आलू वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सा ही बना रही हूँ बिना आलू वाला। और साथ ही साथ ना जो सामान मैं निकालती हूँ, जैसे कि फली के डिब्बे वगैरह जो निकालती हूँ ना, तो मैं साथ में ही उनको रखते जाती हूँ, जिससे क्या है ना हमारा जो गैस काउंटर है उसमें ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी हल्की सी भुन गई थी, तो मैंने इसमें 1 कटोरी के लगभग मटर डाल दिए हैं। और मटर डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तो नमक डालने से जो है ना मटर थोड़े से जल्दी गल जाएंगे और इनको मैं 2 मिनट ढक के पकाऊंगी, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएं। और मटर हमारे हल्के से हरा धनिया डाल देंगे। और हरा धनिया मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया है, तो अभी थोड़ा मैं अभी फ्राई कर रही हूँ जब डालूँगी, और थोड़ा सा मैं ना इसमें ऊपर से डालूँगी। तो और साथ ही मैंने इसमें हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा धना पाउडर डाला है। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें पोहे ऐड करेंगे और पोहे को 2 मिनट हम मिक्स कर देंगे और फिर मैं ना इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। तो पोहे को न ढक के पकाओ ना भाप में, तो ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और अभी जो है ना बच्चे लोग भी नहीं उठे हैं और अम्मा जी भी नहीं उठी हैं, सिर्फ ये उठे हैं, तो इनने भी नहा के पूजा वगैरह हो गई है। तो पूजा हो जाएगी, तो जब तक ये पोहा भी बन गया था। तो अभी इसमें ना मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दी हूँ और अब हरा धनिया डालने के बाद इनकी पूजा वगैरह हो गई थी, तो मैं इनको अब दे दूँगी। और पोहे ना गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है, पर बच्चे लोग थोड़ा लेट उठते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका पोहा खा के हो गया था। उसके बाद फिर से आ गई थी मैं अपने रसोई में, क्योंकि अभी अम्मा जी उड़ गई हैं, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और साथ ही मैंने ना खाना बनाने की भी तैयारी कर ली हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ पीसी पालक। तो पालक कल गांव से आई थी, तो मैंने उसको साफ़ करके ना कुकर में उबलने के लिए रख दी हूँ। तो अभी यहाँ पर ना चाय बन रही थी, तो चाय बनते तक मैं क्या है जो रात के बर्तन रखे हुए थे ना वो सेट कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करना है। और मैं रसोई में खड़ी रहती हूँ ना, तो जब तक जो थोड़े बहुत रसोई के काम होते हैं ना वो चुटपुट हमारे चलते ही रहते हैं। और दूध वाली चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और दूध वाली चाय को ना जितना ज़्यादा पकाओ ना, कड़क बनाओ ना, तभी वो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो चाय बन रही थी जब तक मैंने बर्तनों को सेट कर दी हूँ। और जो मैंने सब्जी वगैरह साफ़ करे थे ना, तो उसका कूड़ा वगैरह भी फैला हुआ है रसोई में, तो मुझे वो भी साफ़ करना है। बाकी रूमों में तो झाड़ू लग गई है मेरी। और ये कुछ सब्जी कल गांव से आई थी, यानी कि पापा जी ने पालक भी लेके आए थे और टमाटर और ये बैगन वगैरह लेके आए थे। तो मैं इनको टोकनी में रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इनको धुलूँगी।
और ना ये फ्रेंड्स घर की सब्जियां हैं ना तो ताज़ी ताज़ी रहती हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी बनती है खाने में। और ये काफ़ी सारे बैगन थे तो कुछ बैगन तो मैं इधर उधर दे दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे लोग ज़्यादा बैगन नहीं खाते हैं ना। तो अभी तो मैंने सबको समेट के रख दिया है। और उसके बाद फिर जितना भी यहाँ पर कूड़ा निकला था ना, तो इसे झाड़ के मैं डस्टबिन में उठा के डाल दूँगी। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं और अम्मा जी को मैंने चाय नाश्ता दे दी हूँ। तो अब मैं अपने घर की पूरी ना क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। यानी कि खाना तो मैं आज मैं थोड़ा लेट ही बनाऊँगी, पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जब मुझे सब्जी रोटी बनाना होता है ना, तो मैं एक साथ खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और जब इस तरह से नाश्ता बनाना होता है ना, तो मैं पहले नाश्ता बना देती हूँ, फिर अपने आराम से घर के काम करने के बाद फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है। और जो मोटा मोटा कूड़ा होता है ना, तो उसे पॉलीथीन वगैरह, तो इन सबको मैं हाथ में उठा के, और जो बारीक है ना उसे जो कचरे उठाने वाले सूपे होते हैं ना, तो उससे उठा के फिर हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर जो हल्दी वगैरह रखी थी ना, तो मैंने कल नीचे ले आई थी, क्योंकि हल्का सा बादल वाला मौसम था और ओस में ये गीली हो जाती है ना, तो मैं उठा के अंदर बुलवा लेती हूँ। और दाल भी आई थी, चना दाल, तो हल्दी और चना दाल को मैं ले गई हूँ छत में धूप में डालने के लिए। क्योंकि कोई भी दाल लेके आओ ना, तो उसको हल्की सी धूप दिखा लो तो ठीक रहता, नहीं दाल ख़राब होने का डर रहता है। तो दाल और हल्दी धूप में डाल के आने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो ये कल के कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि कल मैं घर में नहीं थी, बताई भी थी आपको पिछले ब्लॉग में कि मैं सिवनी गई थी। तो काफ़ी लेट हुआ था वहाँ से आना, तो मैं रात में ये कपड़े तय नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी इनको बैठ के तय कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल ना सारे कपड़ों को तय कर लेती हूँ। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, सिर्फ बड़ा बेटा ही उठा है, तो मैं शायद उसी से बात कर रही थी। क्योंकि बातें करते करते ना काफ़ी काम हमारे आसान हो जाते हैं, और हमारी तो ऐसी बातें चलती ही रहती हैं। और ये तो चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि ये 7:30 बजे तक चले जाते हैं। मॉर्निंग की जब ड्यूटी होती है ना, तो 7:30 बजे तक ये चले जाते हैं। और मैं कपड़े तय कर रही हूँ। कपड़े तय करने के बाद फिर ना मुझे घर भी समेटना है। घर काफ़ी फैला हुआ है, सिर्फ मैंने मॉर्निंग में झाड़ू बस लगाई थी, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने घर वगैरह नहीं समेटा था, नाश्ता बस बना दी थी झाड़ू लगाने के बाद। तो अभी मैं पूरे घर समेटूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कपड़े तय हो गए हैं। और उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पर बैठी थी, तो ये सोफ़ा का कवर ना काफ़ी खिसक जाता है, तो मैं इसको ठीक करूँगी। और ये बच्चों की स्कूल की ड्रेस है, तो इसे मैं अभी रख देती हूँ, फिर मैं इसे बाद में प्रेस कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, कपड़े तय करने का काम हो गया है, तो अब मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो सबसे पहले मैं ये टेबल ही साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो टेबल साफ़ ही थी, पर मैंने सोचा चलो मैं डस्टिंग कर ही रही हूँ, तो थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। और आज यहाँ पर ना जो एक बॉक्स जैसा रखा हुआ है ना, तो उसे मैं निकालूंगी, और वो काफ़ी ख़राब हो गया है। यानी कि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, अगर कुछ भी निकालना होता है तो उसका जो सामने का हिस्सा है ना, उसे निकाल देते हैं, यानी कि फाड़ देते हैं। उसके बाद फिर ना उसमें से सामान निकालते हैं। तो आज मैं उसे ना अलग कर दूंगी। और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ है ना जो ख़राब हो गई हैं, और हमारी आदत रहती है ना कि हम कोई भी चीज़ को एक साथ रखते जाते हैं। तो आज मैं ना उसमें से जो चीज़ ख़राब है, यानी कि इसमें ना पेन, चौक, ऐसे कुछ चीज़ें रखी हैं, तो उनको मैं साफ़ करूँगी। तो पहले तो मैं जो ऊपर है ना टीवी वाला कैबिनेट, इसको साफ़ कर लेती हूँ, और आसपास का जितना भी है कैबिनेट ना उसे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठ के ना उससे ख़राब सामान निकालूंगी। और यहाँ पर ना डेली में ही धूल हो जाती है। वैसे तो कल मैंने जल्दी जल्दी में हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि अगर हम ना एक दिन भी डस्टिंग ना करें तो इतनी धूल डस्ट जैसी दिखने लगती है ना, कि बिल्कुल वाइट वाइट सा समझ में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ना यहाँ की डस्टिंग हो गई है। और जो दवाई की बोतलें वगैरह है ना, तो उन्हें भी आज मैं हटा के और उनको भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना सामान हटा के साफ़ कर दो ना तो ठीक रहता है। और यहाँ पर ये बुक वगैरह रखी हुई है ना, तो बच्चे लोगों के जब पूरे एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं ये सारी बुकों को भी जो जो काम की हैं वो रखूँगी, बाकी मैं एक साइड कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ना ऊपर की डस्टिंग हो गई है। इसके बाद फिर मैंने ये बॉक्स खोला है ना, तो इसमें इतने सारे पेन रखे हुए थे। कुछ इसमें यूज वाले थे और कुछ बिना यूज के थे। तो जो यूज वाले हैं ना, उनको मैं अलग रख दूँगी, और जो ख़राब हो गए हैं तो उनको मैं बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो हमारा इसी तरह से होता है ना, कि जब हम कुछ भी चीज़ रखते हैं, तो काम की हो या ना हो, हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं। तो जब बहुत सारा सामान हो जाता है ना, तो इस तरह से हमें फिर ख़राब सामान को निकाल देना चाहिए। ज़्यादा घर में ना ख़राब सामान नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारा कूड़ा निकाल लिया है, और जो पेन बिल्कुल चल रहे थे, तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी कूड़ा निकला हुआ था ना,
तो उन सबको उठा के मैंने डस्टबिन में डाल दी हूँ और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाले रूम में। अब मुझे यहाँ पर ना ड्रेसिंग की डस्टिंग करनी है और ड्रेसिंग में ना काफ़ी सारा सामान हो जाता है, तो सबको हटा हटा के साफ़ करो। और बच्चे लोग जब तैयार होते हैं ना तो वो पाउडर लगाते हैं तो पूरा पाउडर नीचे गिरा देते हैं, और गीले बाल में कंघी करते हैं तो वही उसी के छींटे ना शीशे में लग जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना डस्टिंग कर दी हूँ यानी कि ड्रेसिंग की, और वहाँ से सिलाई मशीन, पलंग यानी कि जितना भी है ना तो सभी की मेरी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे ना वो साफ़ नहीं करे थे, तो अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और अभी तो मैं गैस काउंटर साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि अब मुझे खाना भी बना, और खाने का काम ना हमारे यहाँ 11:30 और 12 के बीच में हमारे यहाँ जो लंच है ना वो हो ही जाता है, तो इसलिए मुझे ना और भी जल्दी करनी होती है। तो अभी मुझे तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद थोड़ा सा काम बाहर का रह गया है, तो बाहर सामने वाले आंगन में जाऊँगी तो वहाँ पर कुर्सी वगैरह रखी तो उनको धुलना है। उसके बाद फिर नहाने चले जाऊँगी, और इस बीच में ना हमारे कई सारे चुटपुट से काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। उसके बाद फिर मैं बाहर वाले आंगन में आ गई थी, और ये कुर्सी है ना, उस दिन गेट लगने का काम हो रहा था, यानी कि जो नीचे मंदिर है ना वहाँ पर गेट लग रहे थे, तो ये कुर्सी में खड़े होकर उन लोगों ने गेट लगाए हैं। और जो वाइट वाली सीमेंट होती है ना तो वो उसका भी यूज करे थे, तो वो सब ना इसमें काफ़ी सारी लग गई थी, तो उस दिन साफ़ नहीं हो पाई थी, क्योंकि ना उनका जो काम है काफ़ी रात तक चला था, यानी कि 8:30-9 बजे तक चला था। तो इस वजह से मैंने ना फिर रात में साफ़ नहीं करी थी, और दूसरे दिन फिर मुझे सिवनी जाना पड़ा, तो ये ऐसे ही रह गई थी। तो आज मैंने सोचा मेरे पास समय है तो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और कोई भी चीज़ गंदी रहती है ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मन में ना सुकून सा नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी कुर्सी साफ़ हो गई है, और बिल्कुल यानी कि एक एक सीमेंट अच्छे से निकल गई उसकी। और वाइट सीमेंट निकालने में ना थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वाइट सीमेंट बिल्कुल चिपक जाती है, तो उसे निकालने में थोड़ा समय लगा। इसके बाद भी फिर मैंने ना उसे बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और कुर्सी साफ़ हो गई थी। उसके बाद फिर मैं ये वाले आंगन को भी धुल दी हूँ, और आंगन को धुलने के बाद मैं इसका जो पानी है ना वाइपर से निकाल दी हूँ। और वाइपर से पानी निकालने के बाद उतने अच्छे से पानी निकलता नहीं है ना, तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसमें पोछा लगा दिया है पूरा, और सामने का पोछा वगैरह का काम हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के पूजा वगैरह भी हो गई है। अब मुझे करनी है लंच बनाने की तैयारी। तो मेरी पालक तो मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिए हैं, और दूसरी साइड में पालक में तड़का लगा ली हूँ, और साथ ही मैं ना आटा भी लगा के रख दी हूँ, और रोटी तो मैं सेकते जाऊँगी और सभी लोगों को खिलाते जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।